जा रहे हैं क्लास 8 का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक्टिविटी, जो कि क्लास 8 के साइंस से रिलेटेड है। उसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है? वी नीड क्या है ये? बीकर हो गया, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब की जरूरत है, बैटरी की जरूरत है फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सोल्यूशन, और उसके बाद हमें दो इलेक्ट्रोड्स की जरूरत है। इलेक्ट्रोड क्या करता है? एक दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होगा, जोड़ा जाएगा, और एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा। जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। अब बैटरी की दो टर्मिनल होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा दैट इज कॉल्ड एनोड, और जिसको जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा दैट इज कॉल्ड कैथोड। बात समझ में आई? और बाकी का काम तो ये लोग आगे करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले बीकर के अंदर क्या भरा जाएगा? वाटर, और उसके बाद वाटर में मिलाया जाएगा NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, यानी कि सॉल्ट। क्यों? आयनाइजेशन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो पानी होता है, प्योर वाटर होता है, दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फॉर मेकिंग इट गुड कंडक्टर हम लोग को उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? NaCl, यानी कि सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? अब सॉल्ट जो है वो क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, वाटर का ब्रेक डाउन करेगा, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। चलो और देखो तुम लोग ध्यान से, इसको तुम लोग खुद भी कर सकते हो। हाँ, आगे चल के मान लो यूट्यूबर बनना हो तो ऐसे कर लेना है, टीचर बनना हो, है ना? अगर टीचर बनना हो तो इसमें हम मिला देते हैं NaCl। क्या मिलाएंगे? NaCl। NaCl मिला देंगे तो जो ये वाटर है, ये जो आपका सोल्यूशन है, ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। और इसके अंदर आयरन नेल्स के दो इलेक्ट्रोड्स हैं। अब इसमें हम लोग मिला देंगे NaCl, तो अब इसका कंडक्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो अब इस वाटर को या फिर इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। लाइट इलेक्ट्रोलाइट। इतना ही मिलाए थे? कितना मिलाए थे? बस पास करके दिखाओ जरा। बैटरी लो। अब चलो इसका देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक कैथोड हो गया और एक एनोड हो गया। अब इसको हम लोग किससे कनेक्ट करने वाले हैं? बैटरी से कनेक्ट करोगे तब बनेगा एक कैथोड और एक एनोड। चलो बैटरी से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसका रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट करो जरा बैटरी से, ये दूसरा वाला करो। होना स्टार्ट हुआ? बस छोड़ दो, अभी आना नहीं, अभी नहीं, अभी रुके रहो। चलो देखो यहाँ पे ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई है, दिख रहा है? लाओ ला के दिखाओ जरा।
देखो यहाँ पे दोनों रिएक्शन होना स्टार्ट हो चुकी है, एकदम पास लाओ। लाओ लाओ लाओ, और लाओ, बस हो रहा है रिएक्शन, दिख रहा है? ठीक है ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया। जाओ पीछे, थोड़ा बस यहीं रख दो। हो रहा है रिएक्शन। तो अब एक ट्यूब में कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है? हाँ, एक ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है, और दूसरे ट्यूब में क्या कलेक्ट हो रहा है? ऑक्सीजन। अब तुम्हें पता है कि जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स? 2, और ऑक्सीजन के कितने? 1। जस्ट डबल होता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इसलिए हाइड्रोजन जो गैस है वो जल्दी से यहाँ पे कलेक्ट हो रही है। बात समझ में आया? और इस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस, और इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन गैस। देखो, और यहाँ पे देखो वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और कलर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से सप्लाई हो रहा है? बैटरी से। बैटरी से सप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज होने की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनका ब्रेकडाउन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस इसमें टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो रही है, ऑक्सीजन दूसरे में हो रही है, और वाटर का जो कलर है वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और ये जो पानी है या फिर ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें कौन सा सॉल्ट मिलाया गया है? NaCl। रिएक्शन इधर से दिख रहा है रिएक्शन। ठीक ठीक ठीक, और वाटर का कलर भी चेंज हो रहा है। पानी कितना था? कहाँ? यहाँ तक था ना? यहाँ तक था, धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, चलो हटो जरा। चलो अब इन लोग से तब तक हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, तो बताओ, व्हाट इज योर नेम? आयुष। और सुमित। और आलोक। आ रहे हैं? देखो, ये सब लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उत्कर्ष। उत्कर्ष। अब ये बताओ कि जो पढ़ाई होती है, यानी जो साइंस की पढ़ाई होती है, वो एक्टिविटी से करने में अच्छा है कि थ्योरेटिकल? एक्टिविटी से। एक्टिविटी से। तुम बताओ। सर एक्टिविटी से। अच्छा, एक्टिविटी और थ्योरी अगर दोनों बताई जाए तो दोनों इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है और एक्टिविटी भी। हाँ, ये कह सकते हो कि थ्योरी के साथ साथ एक्टिविटी भी कराना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक्टिविटी से कितना समझ में आता है? मतलब किस तरह से तुम्हारे पर इफेक्ट पड़ता है जब तुम्हें कोई चीज एक्टिविटी से समझाई जाती है? सर एक्टिविटी से हमारे 90% हमें वो थ्योरी समझ में आ जाती है। क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब किस तरह से समझ में आ जाता है? सर ऐसे ज्यादा आ जाता है समझ में सर, जैसे रिटेन से सब नहीं समझ में आता उतना, लेकिन सर एक्टिविटी से एकदम इमेज माइंड में छप जाती है। अच्छा चलो ठीक है, अगर छप जाती है तो ये बताओ कि इसमें कैथोड क्या है और एनोड क्या है? पहले ये बताओ कि इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड क्या चीज है इसमें? इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, जैसे आयरन नेल इसमें लगा है और वायर। अच्छा, इनके ठीक है, इनके दोनों इधर आओ, इनके दोनों इलेक्ट्रोड्स के नाम बताओ क्या क्या है? एक का नाम है कैथोड और एक का एनोड। कैथोड और एनोड। कैथोड को बैटरी के कौन से टर्मिनल से ऐड किया गया है? माइनस यानी निगेटिव। मतलब नेगेटिव से कि पॉजिटिव से? निगेटिव से। कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया गया है। यस सर। सही बता रहे हैं? यस सर। और एनोड को? सर पॉजिटिव से। पॉजिटिव से। वेरी गुड। देखो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है, इसका वाटर जो है काफी कम हो चुका है, और यहाँ पे क्या कलेक्ट हो गई होगी? हाइड्रोजन गैस। बंद करें क्या? निकाल दिया और हो जाने ना।
चलो अब इसमें क्या कलेक्ट होगा, हाइड्रोजन गैस। और तुम्हें पता है कि जो हाइड्रोजन गैस होता है, आगे सट जाओ, इधर आ जाओ। अब तुम्हें पता है जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैसी होती है, इनफ्लेमेबल। हाँ मतलब आग ज्वलनशील होती है, आग लग जाती है ना। चलो जलाना जरा, देखो डालो 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 डालो। आई पॉप साउंड आया कि नहीं आया? देखो फिर और है कि नहीं है, जलाओ जरा एक बार, सिर्फ बंद कर दीजिए। चलो देखो, हाँ हो गया होगा, बस वही एक बार आता है पॉप साउंड, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन पॉप साउंड आया कि नहीं? कौन सी गैस कलेक्टेड थी? हाइड्रोजन। अब इतनी देर में इतनी हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुई। ओके, तो समझ में आया, मजा आया। तो ये क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस